अब हम पढ़ेंगे 8.1.4 कैलकुलेट करें मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। बेसिकली हमारा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है जो हम जितनी भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक अप्रॉक्स 5 हैं टोटल SLO 8 की, वो सारी इसी SLO के अंडर आ रही हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड SLO है, यू कैन से। तो इसमें जो आपने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर DM³ ऑफ सोल्यूशन। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं, सिंपल वाटर जो है उसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर आप सॉल्ट डिसॉल्व करें तो सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका सोल्यूट, वाटर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। इसमें आप क्या लेते हो, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी ले सकते हैं, यहाँ आपके पास 1000 ml का बीकर भी हो सकता है, जिसमें आप क्या करते हो 180 ग्राम ग्लूकोज डालते हो और उसके बाद क्या करते हो सफिशेंट वाटर ऐड करते हो 1000, ताकि आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो 1000 ml हो जाए या 1 DM³ या 1 लीटर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए फार्मूला जो होता है मोलैरिटी फाइंड करने के लिए वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप कंसाइज करके लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो भी आपका सोल्यूट है, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट है, लास्ट टाइम हमने सोप सोल्यूशन वाला किया था, तो सोप जो है वो आपका सोल्यूट होगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया था और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो था वो 1000 ml के इक्वल किया था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM³। ठीक है, या यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं आप SLO की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हो जाती है मोलैरिटी। ठीक है, अगर ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लें तो ये क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेट करें मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आपको सोल्यूट की अमाउंट कितनी बताई हुई है 20.7 ग्राम। ठीक है, और इसके अलावा सोल्यूट क्या है, पोटाशियम कार्बोनेट, डिज़ोल्व किस में हो रहा है 1500 cm³ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। अब क्या करोगे, सिंपल जो गिवन मास है वो नोट किया आपने, मोलर मास जो है पोटाशियम सबके एटॉमिक मास को सम करके कैलकुलेट कर लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 500 cm³ गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, उसको आपने DM³ में चेंज कर लिया, सिंपल। ठीक है, आगे हमने क्या किया, फर्दर मोलैरिटी का फार्मूला जो आपने याद किया उसको एंटर कर दिया, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट जो होते हैं आप उसको डिज़ोल्व करें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, सोल्यूट को 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें। वहाँ पे क्या बात हो रही थी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप पर DM³ ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करे थे। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब आप वहाँ पे क्या करते हैं, मोलैरिटी में वॉल्यूम जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो अप टू 1000 ml करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैयर करके 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लेते हैं और उसके अंदर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम अप टू 1000 नहीं करते। आगे ये होता है हमारे पास मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और ये किस पे बात करता है, मास पे बात करता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास और मोलर मास किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, डिवाइड कर दिया मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये हमारे पास इस तरह की जब कैलकुलेशंस आती हैं, ये हम मोलैलिटी के अंदर चेक करते हैं। डिफरेंट आपको कंसंट्रेशन के यूनिट्स पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना सिखा रहे हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करने के लिए, कहीं भी आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको हेल्प करती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन क्या होती है बेसिकली, कि जब हम मोलैरिटी की हेल्प से परसेंटेज फाइंड करके, फ्रैक्शंस फाइंड करके सॉल्यूशन की चेक करते हैं कि कितनी अमाउंट सोल्यूट की जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुई भी है, या इस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट या कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो वो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, अपने गिवन सैम्पल की स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे फर्दर हमारे पास क्या है 8.2.1, डिफाइन द टर्म्स